नमस्कार दोस्तों, टैक्स फॉर प्रदीप यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर श्रम एंड रोजगार जो मंत्री जी हैं संतोष कुमार गंगवार जी, उन्होंने जो है जवाब दिया है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बताऊंगा पूरी डिटेल से इस अपडेट के बारे में, और हमारी कोशिश यही रहती है जब भी कोई अपडेट आता है ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, चाहे सरकार की तरफ से या फिर ईपीएफओ की तरफ से या फिर ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति उसकी तरफ से जो भी कोई अपडेट आई पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, हम कोशिश करते हैं सारे अपडेट आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करें, जिससे कि आप अप टू डेट रहे। अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर्स इस तरह के रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। इस तरह के रेगुलर अपडेट आपको लगातार मिलते रहेंगे। चलिए जान लेते हैं इस अपडेट के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो पत्र की प्रतिलिपि आपके सामने दिखाई दे रही होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे देखिए, संतोष कुमार गंगवार जो कि श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जो है श्री प्रताप राव जागवत जी को जो है आंसर दिया है, पत्र लेटर भेजा है 29 दिसंबर 2020 को। इसमें कहा है, उन्होंने बताया है कि संतोष कुमार गंगवार जी ने कि कृपया अपने पत्र दिनांक 15/9/2020 जो माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित है का संदर्भ में जो ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का 1995 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत बढ़ोतरी करने एवं अन्य मांगों के संबंध में है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन रुपए 7,500 रुपए और महंगाई भत्ता संबंधी मांगों के संबंध में मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 नियोक्ता से वेतन का 8.33% तथा केंद्र सरकार द्वारा वेतन का 1.16% दर पर अंशदान सहित एक स्वत वित्त पोषित योजना है। ऐसी संचित राशि से योजना के अंतर्गत सभी लाभों का भुगतान किया जाता है। इस तरह के मूल्यांकन के परिणामों कर्मचारी पेंशन कोष के स्वास्थ्य के आधार पर और ईपीएस 1995 की स्थिरता और व्याज्यता सुनिश्चित करते हुए योजना के तहत लाभ का फैसला किया जाता है और इस तरह के संचय से भुगतान किया जाता है। योजना में बजटीय समर्थन देने का कोई प्रावधान नहीं होने पर भी व्यापक रूप से प्रसारित मांग को ध्यान में रखते हुए बजटीय समर्थन के द्वारा केंद्र सरकार ने 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन के रूप में वृद्धि की थी। न्यूनतम पेंशन में पुनर्वृद्धि में वित्तीय प्रभाव निहितार्थ है। ईपीएस 1995 के अंतर्गत महंगाई भत्ता देने संबंधी मांग के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि इस मामले की जांच केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च अधिकारित निगरानी समिति द्वारा की गई थी। हालांकि समिति ने इसे ईपीएस 1995 जैसी निधिबंध योजना के अंतर्गत व्यावहारिक नहीं पाया। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार उच्च वेतन पर अंशदान स्वीकार कर देने के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि मामला न्यायाधीश है। ईपीएस 1995 के पेंशन धारक तथा उनके पति पत्नी को चिकित्सा सुविधा देने के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि ईपीएस 1995 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सेवानिवृत्त कर्मचारी जो ईपीएस 1995 के सदस्य नहीं थे, उन्हें सदस्य के रूप में शामिल किया और उनसे योगदान लेकर रुपए 5,000 मासिक पेंशन देने के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि इस संबंध में ईपीएस 1995 में कोई प्रावधान नहीं है। आपका संतोष कुमार गंगवार, और ये जो आंसर भेजा श्री प्रताप राव जागवत जी को आंसर दिया है, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि ईपीएस 1995 के तहत जो पेंशन मिलती है ईपीएस 95 पेंशन ईपीएस पेंशनर्स को, उनको जो पति पत्नी है उनको चिकित्सा सुविधा देने के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि ईपीएस 1995 जो स्कीम है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उनकी जो पति पत्नी है उनको जो है चिकित्सा सुविधाएं मिले। इसके साथ साथ यहाँ पे उनकी जो ईपीएस 95 पेंशनर्स जो मांगे हैं कि जो ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में शामिल नहीं है उनको जो है 5,000 रुपये जो है योगदान दिया जाए। तो यहाँ पे भी बता दिया कि उनको जो है शामिल करने के लिए और 5,000 मासिक पेंशन देने के संबंध में भी यहाँ पे बताया कि यह सूचित किया जाता है कि इस संबंध में ईपीएस 1995 में कोई प्रावधान नहीं है। और यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पे बता दिया कि ये जो मामला है न्यायाधीश है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर है, और वहाँ से जो भी कोई फैसला आएगा उसके बाद से जो है फैसला लेगी सरकार। तो इस लेटर में यही बातें बताई है। यहाँ पे जो माननीय श्रम एवं रोजगार जो राज्य मंत्री जी हैं संतोष कुमार गंगवार जी ने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर और जो है उनको जो पति पत्नी है उनको चिकित्सा सुविधा देने को लेकर और जो ईपीएस 95 पेंशन की जो स्कीम है उसमें शामिल नहीं है उनको शामिल करने को लेकर, तो ये एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा था। और जो भी कोई आगे अपडेट आएगा आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। ये जो लेटर प्रतिलिपि जो आंसर दिया है इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।